गांव के बाहर ही एक नदी बहता था। गुरु उस नदी के किनारे पे आके रुका। हे भगवान, मैं अब क्या करूँगा? मुझे और जिंदा नहीं रहना है, मुझे मरना है अभी। मैं अभी इस नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। उसकी बातें सुनकर नदी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कौन है ये आदमी? मेरे पास आकर अपनी जान लेने की बात क्यों कर रहा है? उसी से पूछती हूँ। नदी ने दिल में यह बात सोची। हे, कौन हो तुम? क्या बात है? क्यों अपनी जान ले रहे हो? उस आदमी ने अपना रोना बंद करके इधर और उधर ढूंढने लगा। कोई दिख तो नहीं रहा। ये सवाल अभी मुझसे किसने पूछा? वो तो ऐसे मन में सोचने लगा। मैं नदी बात कर रही हूँ। तुम अपनी जान लेने की बात कर रहे थे। तुम्हें ऐसी क्या परेशानी है? नदी ने गुरु से यह बात पूछी। नदी बात कर रहे हैं क्या? मुझे लगा कि कोई छुपकर मुझसे सवाल कर रहा है। ठीक है, तुम्हारी परेशानी क्या है वो तो बताओ। अब क्या बताएं? ठीक है, तुम कुछ मत बताओ। अरे मैंने तो सिर्फ कह दिया कि अब क्या बताएं। आपने तो बात को ही छोड़ दिया। मैं अपना खुद का बिजनेस चलाता था, लेकिन मुझे अब काफी नुकसान हुआ। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि मर जाते हैं। अपनी जिंदगी जीने के बगैर मरने की बात कर रहे हो? तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? जिन लोगों ने उधार दिए वो पैसे वापस मांगने लगे। मैं पैसे वापस नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँगा? ठीक है, कोई बात नहीं, रोना मत। तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहे इसके लिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। आप कैसी सहायता कर पाएंगे? मैं एक जादुई नदी हूँ। मैं तुम्हारी सहायता जरूर कर पाऊंगी। जैसे उस नदी ने ये बात बोली, अंदर से एक पेटी तैरता हुआ किनारे पर आ गया। उस पेटी के अंदर बहुत सारे सोने के गहने और सोने के सिक्के थे। जादुई नदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसे वहां से लेते समय उसने नदी का धन्यवाद किया। उसने पेटी वहां से ली और वहां से चल पड़ा। दिन गुजर गए। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा नदी के पास पहुंचा। जादुई नदी, जादुई नदी। बोलो, तुम दोबारा मुझे ढूंढते हुए आई, क्या बात है? जादुई नदी, आपने जो सोने के गहने और पैसे दिए उससे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे दिल में शांति बिल्कुल नहीं है। लेट जाऊँ तब भी नींद नहीं आती। क्या आप इसके लिए कोई उपाय दे सकते हैं? ठीक है, आज तुम घर चले जाओ, कल दोबारा यहीं पे आ जाना। वो वहां से अपने घर की ओर चला गया। शाम को उसके घर के बाहर एक लड़के ने उसे आवाज दी। भैया, भैया। घर से बाहर आकर उसने उससे पूछा। अरे आ जाओ, क्या बात है, बताओ। भैया, मैं कॉलेज में डिग्री का दूसरा साल कर रहा हूँ। मुझे वहाँ पे अपना तीसरा साल भी पढ़ना है, लेकिन फीस के लिए पैसे नहीं है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, उन सब ने मुझे आपका नाम बताया। आपके पास बहुत पैसे हैं। अगर मैं आपसे मदद मांगू तो आप मुझे पैसे दे देंगे, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे क्या बोल रहे हो? किसी ने कुछ कहा और तुम मांगने के लिए मेरे पास आ गए? मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा बताओ? मेरे पास तो नहीं है, तुम किसी और से जाके मांग लेना। बस उसने ये बात लड़के के मुंह पे बोली और घर के अंदर चला गया। वो लड़का भी वहां से चला गया। अगले दिन गुरु नदी के पास पहुंचा। जादुई नदी, जादुई नदी, अब तो बताओ मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? इससे पहले जब तुम यहाँ पे आए थे तो कितने सारे सोने के गहने और सिक्के देकर मैंने तुम्हारी मदद की। अगर आज तुम खुश हो तो सिर्फ उन गहनों के वजह से। लेकिन अगर कोई भी तुमसे सहायता मांगे तो तुम उन्हें कुछ भी नहीं देते। कल एक बालक तुम्हारे पास आकर पढ़ाई के लिए तुमसे सहायता मांगी, तुमने क्या किया? उसे खाली हाथ वापस भेज दिया। अगर इसी तरह कोई भी तुमसे आके तुम्हारी सहायता मांगे तो कृपया उनकी मदद करो। और उसके बाद जिनकी भी तुमने सहायता की है उनके मुंह पे जो खुशी आती है उसको देखो। उनकी वो खुशी ही तुम्हारे दिल को शांति पहुंचाएगी। जब तुम दूसरों की मदद करना शुरू करोगे तब जाके तुम्हारे दिल की ये बेचैनी और अशांति दूर हो जाएगा। इसलिए आज से तुम्हारे पास जो पैसे हैं उससे दूसरों की सहायता करो। जादुई नदी ने जब ये बात बोला तो गुरु को मन में लगा कि जादुई नदी ने जो बोला है वही सही है। गुरु जैसे ही अपने घर पहुंचा उस बालक को बुलाया और उसके कॉलेज की फीस के लिए उसे पैसे दिए और सहायता की।
बस वही नहीं, उसके बाद कोई भी उसके पास सहायता मांगते हुए आता था, पैसे या फिर सामान देकर सहायता करता। जब उसने दूसरों की सहायता करना शुरू किया, उसे चैन और शांति प्राप्त हुआ। उसके बाद उसने कभी नींद न आने की शिकायत नहीं की।